जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हैं आप लोग, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। बताइए कैसा हूँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? हर हर महादेव भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज तो चमक रहे हो, अच्छा। ऐसा ऐसा तुम लोग लाइन बोलता है ना, आज तो चमक रहे हो, आज तो सज रहे हो, आज तो धज रहे हो। बोलो, ऐसे ऐसे लाइन, खतरनाक वाले लाइन। जल्दी से आ जाइए सभी लोग, लाइव आ जाइए सारे के सारे लोग भाई, फटाफट। चलो भाई। हाँ सर, सो कर के उठे हैं? नहीं, मैं मतलब सुबह में जो लोग हैं वो जॉगिंग करके आते होंगे शायद, मतलब क्या ही कहूँ। अरे जाहिर सी बात है, सुबह में इंसान सो कर के ही उठता है भाई। सो कर के ही तो उठेगा, और क्या करेगा। हाँ, मेरी थोड़ी आंखें सूजी सूजी रहती हैं, वो 10-15 मिनट में ठीक हो जाएंगे। वो गाना है ना, सूजी सूजी आंखें देखो। और बताओ भाई, कैसे हो? बढ़िया हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बाल बच्चे भी मेरे बहुत बढ़िया हैं, सब बहुत बढ़िया हैं। आप बताइए। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आज वो टॉपिक का मेरे भाई दिन आ गया है, और आज से हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो है वो शुरू करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें संख्या पद्धति को लेकर के, तो देखो इसके अंदर में हम लोग कितने टॉपिक्स को पढ़ेंगे वो थोड़ा हम एक आपको नॉलेज देते हैं, ठीक है। वही ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम को लेकर के, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें मेरे भाई, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, तो इसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना है, ज़रा वो देखो। नंबर सिस्टम में मेरे भाई यहाँ पर जो है, सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आता है मेरे भाई इसके अंदर में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया मेरे भाई यहाँ पर वर्गीकरण। वर्गीकरण की यहाँ पर कौन सा पार्ट है, क्या है, कैसे है। दूसरा मेरे भाई आप यहाँ पढ़ोगे यूनिट डिजिट के बारे में, ठीक है। तीसरा जो आप यहाँ पर पढ़ोगे वो मेरे भाई पढ़ोगे फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में। चौथा जो आप पढ़ोगे मेरे भाई, वो आपका हो जाएगा डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। हालांकि फैक्टर के बाद में एक और टॉपिक आ जाता है, वो आ जाता है नंबर ऑफ़ ज़ीरो। क्या आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई यहाँ पे। और उसके बाद में जो हो गया पांचवा हमारा हो गया मेरे भाई फैक्टर के बारे में। क्या फैक्टर्स के बारे में पढ़, फैक्टर नहीं सॉरी, फैक्टर तो लिख ही दिया है। डिविजिबिलिटी हो गई मेरे भाई यहाँ पर, डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। विभाजकता जिसे हम कह सकते हैं। और जो अंतिम है आपका मेरे भाई यहाँ पर, वो अंतिम आपका हो जाएगा रिमाइंडर यानी शेषफल के बारे में, ठीक है। और लास्ट में हमारा जो आ जाएगा इस टॉपिक से परे हट करके, वो आ जाएगा मेरे भाई एचसीएफ, और साथ में मेरे भाई यहाँ पर एलसीएम, ठीक है। अब आप मेरे से पूछेंगे सर यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और उनका वेटेज क्या क्या होने वाला है। तो वो तमाम तरह की सारी बातें जो है मेरे भाई यहाँ पर, वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन को लेकर के। तो अगर आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम परिभाषा से संबंधित सारे सवाल देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं, फिर वो जो नंबर होते हैं, जैसे मान लो कि मैंने ये कह दिया पहले चार ऑड प्राइम नंबर का सम बता दो, कुछ इस तरीके से करके ये नंबर रेशनल है कि इरेशनल है, तमाम तरह की सारी बातें यहाँ पे ये हो जाएगा। यूनिट डिजिट को लेकर के यानी इकाई का अंक हमें पता करना है, और इकाई के अंक को लेकर के भी इसके ऊपर हम पेपर में सवाल आते हैं। प्री में कभी कभार आ गया, नहीं तो मेंस में सवाल एक आता है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, देखो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन टॉपिक जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सादा क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, और याद रखिएगा इनमें क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत तगड़ा होता है। बाकी जो मेरे भाई यहाँ पर ये तीन पॉइंट हैं, इनसे हमारे पेपर में देखो क्या है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन से, तो तीनों से मिलाकर के सिर्फ एक सवाल आता है, और इन तीनों से मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर कम से कम 3 से 4 सवाल आता है, और इससे एक सवाल आपका फिक्स होता है। तो नंबर सिस्टम में प्री हो या मेंस हो, आपके 5 से 6 सवाल जो है मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा फिक्स है।
ठीक है, तो संख्या पद्धति में आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूँगा कि संख्याओं का नॉलेज हो आपको, और आप चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर सीख पाएँ, समझ पाएँ, थोड़ा सा जान पाएँ। ये जितने टॉपिक हैं, हर किसी की जो शीट आपको मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। ठीक है, जैसे क्या होता है कि बाकी जो चैप्टर्स होते हैं उसमें हम कंबाइन एक 100 क्वेश्चन का 120, 150, 200 जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसकी एक शीट देते हैं। नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। नंबर सिस्टम में जो शीट्स आपको दी जाएंगी वो हर टॉपिक का अलग अलग दिया जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, जिन टॉपिक्स के थ्योरी मौजूद होंगे उनका हम थ्योरी भी आपको दे देंगे मेरे भाई। वो थ्योरी आप यूँ कह लीजिए कि फार्मूला बुक से है। ठीक है, या तो हम अपना हैंड रिटन थ्योरी आपको देते हैं, और नहीं तो फिर मेरे भाई उसी को टाइप करवा के देते हैं। तो उसको हमने टाइप करवा करके भी डाल दिया है ताकि थ्योरी में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आए और चीज़ों को आप समझ पाएँ। और साथ में मेरे भाई क्लासरूम शीट भी हो जाएगा, और जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उसका हम क्लास नोट्स भी दे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन को लेकर के बात करें तो आप अपने एप्लीकेशन में देखो, क्लासिफिकेशन का थ्योरी जो है वो डला होगा। नहीं डला है अभी? अच्छा, क्लासिफिकेशन के थ्योरी का पीडीएफ अभी क्लास के बाद में डल जाएगा, और उसकी क्लासरूम शीट भी क्लास के बाद में डल जाएगी। दोनों चीज़ें आपको डल जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से। पहले हम इसकी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद में देखते हैं। सर वो थ्योरी वाली पीडीएफ कहाँ है? ठीक है, हाँ, तो आपने भेजा ही नहीं अभी तक। चलो मेरे भाई, यहाँ पर तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ ठीक है सर, प्लीज़ अच्छे लेवल का पढ़ाना क्वेश्चंस यहाँ पे। बिल्कुल, आप एक बार क्वेश्चन जब देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस है, सारे के सारे तगड़े लेवल के हैं। ठीक है, अभी पेशेंस रखिए। नंबर सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। आपको कहीं पर कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं, सीडीएस के इंक्लूडेड हैं, क्योंकि एडवांस मैथ जो होता है ना मेरे भाई, उसमें थोड़ा मैथ्स का लेवल भी जो होता है वो अच्छा खासा होता है, बढ़िया पूछा जाता है। तो हर तरह के सवाल हमने रखा है, और आप देख सकते हैं सीडीएस का क्वेश्चन है, ये सारे सवाल हैं, बढ़िया लेवल के मिलेंगे आपको। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन के ऊपर में आ पाएगा वो सारा का सारा आपको कराया जाएगा। ठीक है, आइए चलिए, तो अगर हम शुरुआत करें वापस से मेरे भाई यहाँ पर, तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ भाई। ठीक है, और ये थ्योरी को एक एक करके जानकारी हम दे देंगे, आपको नोट्स ना बनाना पड़े। तो हमने इसका जो थ्योरी है वो मेरे भाई यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक सी जानकारियाँ जो कई बार आपको नहीं पता होती हैं, या जिनमें आप फंस जाते हैं, और जिनका पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर देखिए नंबर्स के बारे में, थोड़ा एक फ्लो चार्ट हम आपको दे देते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। अगर संख्याओं के बारे में समझना है तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो कि जो नंबर होता है, जो संख्या होती है, वो दो भागों में बंटता है। एक तरफ वो रियल नंबर में बंटता है, और दूसरा मेरे भाई इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, जिसका कोई एक मान फिक्स हो, जो वास्तव में रियलिटी में एग्जिस्ट करे। ठीक है, और यहाँ पर इमेजिनरी क्या होता है? जो मन के कल्पना में कभी रहे। ठीक है, जिसका कभी किसी को पता ना हो, जिसको कभी कोई नंबर लाइन पर ना दिखा पाए, उसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो संख्याएं दो तरह की होती हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल में अगर हम बात करें तो रियल में दो तरह का होता है, रेशनल और इरेशनल, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, अ नंबर ऑफ फॉर्म पी वाई क्यू वेन पी एन क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल जो होता है वो अपरिमेय होता है। ठीक, अगर हम रियल की बात करें तो रियल में इंटीजर आता है और फ्रैक्शन आता है, ये सबको पता है। इंटीजर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, या तो वो पॉजिटिव रहेगा, या तो वो नेगेटिव रहेगा, या फिर वो 0 रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव और 0 को नॉन नेगेटिव कहते हैं, और 0 और नेगेटिव को नॉन पॉजिटिव कहते हैं। फिर उसके बाद संख्याओं का फर्दर वर्गीकरण होता है। उसमें यहाँ पर एक वोल नंबर निकल करके आता है और एक नेचुरल नंबर। वोल नंबर होता है जो 0 से लेकर के अंत तक जाए, नेचुरल होता है जो 1 से लेकर के अंत तक जाए। नेचुरल नंबर भी 3 प्रकार में बढ़ता है, प्राइम नंबर, यूनिटी और कंपोजिट नंबर, जो कि हम आगे चल के आपको बताएंगे। अच्छा, तो यहाँ रियल नंबर 2 प्रकार के होते हैं, एक रेशनल और एक इरेशनल। रेशनल इंटीजर और फ्रैक्शन में बढ़ता है, और इरेशनल जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये मेरे भाई इसमें बढ़ता है। एक एक करके हम सारी बातें देंगे। जो ये हम आपको थ्योरी वाली पीडीएफ दे रहे हैं, इसके अंदर में बाकायदा पूरा पूरा उसके बारे में लिखा गया है, उसकी परिभाषा इंग्लिश हिंदी में लिखी गई है, और एग्जाम्पल दिया गया है। इमेजिनरी का इमेजिनरी में दिया गया है,
रेशनल नंबर का रेशनल नंबर, इरेशनल का इरेशनल, डेसिमल का डेसिमल, सारी की सारी ये जो थ्योरी है हमने टाइप करवा करके बहुत ही बढ़िया तरीके से दी है। और 3 पेज के थ्योरी में कुछ हमारे एग्जाम्पल्स है, कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, और ये पूरा हमने समेट दिया है। तो ये पूरा पूरा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये आपके रिवीजन के लिए होगा। ठीक है, आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई हम सवालों को शुरू करते हैं। सवालों के पहले थोड़ी परिभाषा और जानते हैं। तो ये है सबसे पहले पूरा का पूरा आपका फ्लो चार्ट। ठीक है, अब अगर इस फ्लो चार्ट में हम अगर बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, बंद कर दो, इसको बंद कर दो। रियल नंबर की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएँ, जैसे 0 है तो 0 को कर पाएँ, 1 है तो 1 पे कर पाएँ, 2 है तो 2 पे कर पाएँ, माइनस में है तो माइनस पे कर पाएँ। इमेजिनरी कौन है? इमेजिनरी मेरे भाई यहाँ पर वो है जिसको हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे आई जो हो गया मेरे भाई वो इमेजिनरी हो गया, जिसकी वैल्यू होती है रूट के अंदर में -1 मेरे भाई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी a+ib के फॉर्मेट में होता है, बट अभी हमें उसको उस पर उतना फोकस नहीं करना है। ठीक है, बाकी तो आपको चीज़ें पता ही, अब एक एक करके मेरे भाई सबके डिफिनेशंस हम खोलने जाएंगे। तो सबसे पहले आइए रियल नंबर के बारे में समझते हैं, वास्तविक संख्या के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। जितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर जो एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, हम उन्हें रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इन्फिनिटी है, या फिर इधर से मेरे भाई माइनस है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये सारे के सारे संख्याएं क्या कहलाएंगे? रियल नंबर। दुनिया में जितनी भी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, जिसको अगर आप कह सकते हो तो सारे के सारे रियल हो जाएंगे मेरे भाई यहाँ पे। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो इमेजिनरी कौन होगा? सबसे बड़ी बात है, तो इमेजिनरी कुछ इस प्रकार के संख्या होंगे दैट कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। अगर कोई संख्या रूट के अंदर माइनस में है, जिसको नंबर लाइन पर तुम व्यक्त कर ही नहीं सकते, उसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं या इमेजिनरी कहते हैं। फिर से, रियल नंबर वो है जो नंबर लाइन पर आ जाए, इमेजिनरी नंबर वो है जो नंबर लाइन पर नहीं आ पाए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक कल्पना में हो, तो उसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे इसकी वैल्यू आई है, तो अगर आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, आई का क्यूब करेंगे तो -i हो जाएगा, आई का पावर 4 करेंगे तो 4 करेंगे तो ये आ जाएगा। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसके बाद में रियल नंबर 2 भागों में टूट जाता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। अगर आप ग्राफ को पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए आपने कहा था रियल नंबर वो है जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाए, तो ये 2 भागों में टूटेगा, रेशनल यानी परिमेय संख्या और इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर फ़र्क क्या है? तो सबसे पहले अगर हम रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो जितनी भी संख्याएं हैं, ऑल दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेशन p/q, जहाँ p और q इंटीजर और q 0 के बराबर नहीं है, यानी दुनिया की जितनी भी संख्याएं जो किसी बट्टे में यहाँ पर आ सकता है, 2/3, 7/8, 5/9, 6/7, एक देखो दोनों के दोनों प्लस में हो सकते हैं, दोनों के दोनों माइनस में हो सकते हैं, एक प्लस या दूसरा माइनस में हो सकता है, बस फ़र्क इतना है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर भी 0 आएगा तो चलेगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो ऐसी दुनिया की कोई भी जो संख्या होती है ना, इसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये सारी की सारी जो होती हैं वो रेशनल नंबर्स कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, एनी नंबर जो p/q के फॉर्मेट में होगा, जहां नीचे वाला 0 नहीं होगा, हम उसे मेरे भाई रेशनल नंबर दरकार कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है जो संख्या p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके। ठीक है, जो कभी उस फॉर्मेट में आ ही ना पाए तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब जैसे ये है √2 है, आप ये √3 है, √5 है, इनका कोई अंत नहीं है। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप √2 को देखो मेरे भाई 1.414 और न जाने कहाँ तक चलता रहेगा। तो इसीलिए क्या है मेरे भाई, ये फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, और जो चीज़ फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है वो मेरे भाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर कई बार ख़त्म ही नहीं होता है, इसीलिए उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखो। अच्छा, उसके बाद में जो पाई होता है वो भी मेरे भाई यहाँ पर इरेशनल नंबर होता है। पाई जो होता है वो भी यहाँ पर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अब मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर दो सवाल पूछता हूँ। सबसे पहला सवाल नंबर 1, पाई रेशनल है कि इरेशनल है? सवाल नंबर 2, 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है? और सवाल नंबर 3, 3.14 रेशनल है कि इरेशनल है? मेरे भाई 3 सवाल हैं आपके सामने, आप तीनों में यहाँ पर ये बता दो कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या जो है मेरे भाई यहाँ पर अपरिमेय है। जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, कौन सी संख्या मेरे भाई परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है, फटाफट यहाँ पे जल्दी से भाई, जल्दी, फटाफट फटाफट। जल्दी बताओ भाई, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों का अलग अलग जवाब आ रहा है। देखो, मैं फिर से बताता हूँ तुम्हें सारी बातें, और उम्मीद करता हूँ मेरे भाई यहाँ पर की सारी बातों से बहुत बढ़िया तरीके से आप सहमत होंगे। रेशनल नंबर दुनिया के उस संख्या को कहते हैं जिसको मेरे भाई यहाँ पर आप जो है p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाएँ। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में रेशनल कहेंगे और हिंदी में परिमेय संख्या कहेंगे। इरेशनल मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो इरेशनल जो होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, उसका कहानी ऐसा होता है कि जो मेरे भाई यहाँ पर p/q में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सके, जो रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके, हम उसे कहते हैं। अब उसके बाद में हमारे सामने 3 चीज़ें आ जाती हैं, पाई आ जाता है, 22/7 आ जाता है, और यहाँ पर 3.14 आ जाता है। अब दुनिया में पता है क्या लगता है, सबको तो यही लगता है यार तीनों तो पाई के ही वैल्यू हैं, पाई भी पाई को रिप्रेजेंट करता है, 22/7 भी पाई को रिप्रेजेंट करता है, 3.14 भी जो है वो पाई को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं ना, जब आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो आप वहाँ पर फंस जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बात कहा कि क्या आप पाई को p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो, सिर्फ पाई के ऊपर मैं फोकस करूं, तो आप बोलोगे सर पाई को हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। जब नहीं लिख सकते तो इसका मतलब ये जो आएगा वो मेरे भाई क्या हो जाएगा, वो इरेशनल के कैटेगरी में आ जाएगा, वो अपरिमेय के संख्या में आ जाएगा। ये 22/7 है, क्या ये p/q के फॉर्मेट में है? p/q के फॉर्मेट में है तो बोलोगे हाँ जी सर ये p/q के फॉर्मेट में है। बेशक यहाँ पर ये पाई की ही वैल्यू क्यों ना हो, लेकिन ये मेरे भाई यहाँ पर इरेशनल नहीं कहलाएगा, ये रेशनल कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। जो भी संख्या a/b के फॉर्मेट में आ जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसका भी इलाज हो गया। अब तीसरा वाला आता है 3.14। अगर आप मेरे भाई 3.14 को जब आप लिखते हैं तो आप इसका जब दशमलव हटाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 314/100। क्या ये p/q के फॉर्मेट में है? क्या ये p/q के फॉर्मेट में है? तो हाँ जी मेरे भाई p/q के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा रेशनल कहलाएगा। 3.15 होता तो भी रेशनल कहलाता, 3.16 होता तो भी रेशनल कहलाता। रेशनल की परिभाषा ही ऐसी होती है कि जिसको आप p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाओ। तो पाई जो होता है वो इरेशनल होता है, लेकिन उसके जो दो वैल्यू हैं जिसमें 22/7 एक हो गया और 3.14 हो गया, ये रेशनल यानी परिमेय संख्या के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझ पाए कि ये हमारा रेशनल है, ये हमारा इरेशनल है और ये हमारा रेशनल है। ठीक है, अब जो रेशनल संख्याएं होती हैं वो मेरे भाई बढ़ जाती हैं इंटीज़र में। इंटीज़र मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इंटीज़र का अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, इंटीज़र की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंटीज़र क्या होगा, इंटीज़र आर अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव, नेचुरल नंबर और ज़ीरो। जैसे आप नंबर लाइन मेरे भाई लिखते हो, नंबर लाइन में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ 2 होता है, मतलब राइट साइड में सारे के सारे पॉजिटिव संख्या और लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव संख्या। तो इन सारे संख्याओं का जो कलेक्शन होता है उसी को इंग्लिश में मेरे भाई इंटीज़र और हिंदी में क्या कहते हैं, तो पूर्णांक कहते हैं। इंटीज़र का मतलब नेगेटिव संख्या भी रहे, पॉजिटिव भी रहे और ज़ीरो भी रहे। हाँ, बस
इंटीजर में ये होता है कि डेसिमल को इंटीजर में काउंट नहीं करते हैं। जैसे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया। प्रियांश पटेल बच्चे मैंने जो कहा है तो वो हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है भाई। प्रियांश भाई परेशान मत हो यहाँ पे, ठीक है। तो 1.1 को तुम कहो कि ये इंटीजर है, नहीं। जो गिनती की संख्याएं, जो काउंटिंग नंबर हो गई, ठीक है, जो पूर्ण संख्या हो गई, उसको इंटीजर कहा जाता है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब वो इंटीजर जो होता है ना, ये इंटीजर ये दो भागों में बढ़ता है। यहाँ पर 1 से लेकर के भविष्य में आगे जितनी संख्याएं आ जाए उसे हम मेरे भाई कहते हैं नेचुरल नंबर। उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। यहाँ इनफाइनाइट तक जो चला जाए, नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। इस नेचुरल नंबर में अगर आप ज़ीरो को भी शामिल कर देते हो, इनके क्लब में ज़ीरो आ जाता है, तो फिर ये सारी की सारी संख्याएं हो जाती हैं वोल। वोल का मतलब पूरा, संपूर्ण, ठीक है, पूर्ण संख्या यहाँ पे। तो नेचुरल हो गया हमारा प्राकृत। तो एक बार पढ़ लेते हैं मेरे भाई, नेचुरल। प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की जो संख्याएं हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, गिनती की सारी संख्याएं हमारी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। और वो नंबर में क्या होता है? ऑल द नेचुरल नंबर अलोंग विथ ज़ीरो। सारी की सारी मेरे भाई यहाँ पर गिनती की संख्याएं जिसमें ज़ीरो भी सम्मिलित हो, ठीक है। वी ऐड ज़ीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, देन इट इज़ कॉल्ड होल नंबर। सारे के सारे कलेक्शन में अगर हम ज़ीरो को शामिल करें तो हम उसे क्या कहेंगे? तो हम उसे होल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब इतनी चीज़ें हमने पढ़ा दी, रेशनल पढ़ाया, इरेशनल पढ़ाया, सारी चीज़ें मेरे भाई पढ़ाई। तो उसको हम थोड़ा सा एक ऐसे जो है मतलब सर्कुलर फॉर्मेट में हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि सबसे बड़े से कैसे धीरे 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 अंदर आए। जैसे वेन डायग्राम नहीं होता है, वेन डायग्राम में क्या होता है मेरे भाई? ये सारे पुरुष हैं और उसमें मान लीजिए पिता को दर्शाना है, तो हो सकता है पुरुष में मेरे भाई पिता भी आ जाए, बेटा भी आ जाए, इस तरीके से करके यहाँ पे हम इस तरीके से दर्शाते हैं रीजनिंग में। वैसे ही यहाँ पर भी है। सबसे बाहर वाला लाल वाले को देखोगे तो ये रेशनल है, ये बाप है, ठीक है। फिर बाप के अंदर में कौन आ रहा है? तो बेटा आ रहा है, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। बेटे के अंदर में कौन आ रहा है? तो वोल नंबर आ रहा है मेरे भाई। और वोल नंबर के अंदर में कौन आ रहा है? तो वोल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर आ रहा है। इस तरीके से इनकी हायरार्की जो है वो सारा का सारा सेट है। यानी सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर के अंदर में आते हैं, सारे नेचुरल और वोल जो होते हैं वो इंटीजर के अंदर में आते हैं, सारे इंटीजर रेशनल के अंदर में आते हैं, सारे रेशनल जो होते हैं वो रियल नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। और इरेशनल का जो खानदान है वो तो अलग है, एकदम दूर दराज कहीं पर बैठा हुआ है। तो ये छोटी छोटी परिभाषा थी। अब आइए मेरे भाई यहाँ पर जो है हम बढ़ते हैं। डेसिमल नंबर्स के बारे में बताओ सर्जन सर। भाई सब बताएंगे, पेशेंस रखो, यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में आपको बताई जाएगी। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ ना, पढ़ाने में आया हूँ, आप तो नहीं आए, आप पढ़ने आए हो। तो जब पढ़ने आए हो तो अपनी चीज़ों को शांति से सुनो, पेशेंस रखो। कहाँ पर कौन चीज़ रखी गई है, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहाँ पर कौन सा थ्योरी आएगा, वो मुझे पता है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कहीं ना समझ में आए तो आज क्लास के अंत में 5 मिनट का वक्त देंगे आपको, आप अपनी चीज़ें पूछ लेना, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहले यूपीएसआई का 2017 का एक सवाल था और इसमें यहाँ पर ये कहा गया था कि 3√16 जो है वो यहाँ पर क्या है। अब फिर से मैं रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर एक तरफ में मैं आपको मेरे भाई यहाँ रेशनल देता हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ में मेरे भाई यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? तो दूसरी तरफ में हम आपको जो है वो इरेशनल बता रहे हैं, यहाँ पर इरेशनल बता रहे हैं। रेशनल में हमने जो एग्जांपल्स दिए थे वो हमने कहा था कि 22/7 यहाँ रेशनल है, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 3.14 जो है वो रेशनल है, लेकिन जो पाई होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा। साथ में हमने आपको ये भी कहा था न सिर्फ पाई बल्कि रूट वाली जितनी भी संख्या है, तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारा का सारा। इसी बीच में एक सवाल आ जाता है और सवाल में यहाँ पर ये हो जाता है कि √16 जो है वो यहाँ पर किस कैटेगरी में जाएगा? इसमें जाएगा या फिर इसमें जाएगा? अब यहाँ पर एक बात को समझना, काफ़ी सारे लोग हैं जो परिभाषा टू परिभाषा चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये होता है रूट में चाहे दुनिया का कोई भी संख्या आ जाए वो इरेशनल यानी अपरिमेय कहलाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप √16 को सॉल्व करते हैं तो ये 4 के बराबर में आता है, ठीक है। और जो 4 है हम उसे 4/1 कह सकते हैं, हम उसे मेरे भाई a/b कह सकते हैं। तो जब उसे a/b कह सकते हैं तो फिर ये किस कैटेगरी में जाएगा? इसको मेरे भाई रेशनल की कैटेगरी में डालो। यानी जिसको रूट सॉल्व नहीं किया जा सकता है वो होता है इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या, लेकिन जिसका रूट सॉल्व कर दिया जाता है वो कहलाता है रेशनल यानी परिमेय संख्या। वो क्या कहलाता है? रेशनल यानी
अपरिमेय संख्या। तो अगर हम इस सवाल को मेरे भाई यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और इंटू √16 का जो मान होता है वो 4 होता है, कुल मिलाकर के 12 आएगा। और ये 12 को हम 12/1 लिख पाएंगे। तो अगर हम ऐसा लिख पाएंगे तो ये किस तरह की संख्या को प्रदर्शित करेगा, आप मुझे बताओ। क्या ये इरेशनल होगा, क्या ये इमेजिनरी होगा, क्या एक इंटीजर होगा, या ये एक प्राइम नंबर होगा? तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए, 12 आपको क्या दिख रहा है? तो 12 आपको एक इंटीजर दिख रहा है, पूर्णांक दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा सही होगा। √2 को लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें? बच्चे ये बचपन के क्वेश्चंस होते थे, इनका कंपटीशन के साथ में यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो ये ज़बरदस्ती की बातें ना करो वैष्णवी शर्मा, ठीक है। यहाँ पर बाकी आपको अगर ज़्यादा है तो गूगल कर लो, चैट जीपीटी कर लो, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो आपके काम का है हम आपको वो पढ़ाएंगे। पढ़ाने के लिए नंबर सिस्टम में इतना है कि 2 महीने भी पढ़ा दूंगा तब भी तुम्हें कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिलेवेंट बातें, इरेलीवेंट बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी यूपीएसआई का है मेरे भाई। आइडेंटिफाई द इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पता है कि 81 का अगर हम रूट करते हैं तो मेरे भाई 9 आ जाएगा, 2 0 का रूट करते हैं तो 1 0 आ जाएगा। तो यानी ये एक मेरे भाई वैल्यू हो गया, तो ये रेशनल होगा, ये भी हमारा रेशनल होगा। इसकी अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 45 है और 2 दशमलव हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। आप बेशक इसे काट लो 9 बटे मेरे भाई 20 में, तो ये भी हो सकता है। इसकी बात करें तो ये सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी हाल में किसी भी सूरत में ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है लेकिन ये जो होगा मेरे भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कहा गया इरेशनल कौन सा है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये इरेशनल है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 810 को खत्म मतलब सॉल्व नहीं किया जा सकता है। देखो मेरे भाई यहाँ पर अगर रूट के अंदर में खाली 81 है तो हम उसे 9 लिख सकते हैं। रूट के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर जो है 8100 है मेरे भाई यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा? 9 रहेगा और 2 0 का आधा 1 0 आ जाएगा। लेकिन रूट के अंदर में अगर 810 है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता है। यानी 0 की जो संख्या है वो इवन होनी चाहिए, या तो 2 0 या 4 0 या 6 0 या 8 0, यानी 0 की संख्या हमेशा क्या हो? तो इवन्स रहे, ठीक है। ये ध्यान रखना मेरे भाई, यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होने चाहिए, ठीक। आ जाओ चलो, अब आ जाते हैं प्राइम नंबर। मतलब यकीन मानो 2 सवाल रेशनल पे हो गए। अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के ऊपर में। देखो अभाज्य संख्याओं का अपना ही रूल है। आप यकीन मानो पूरे नंबर सिस्टम में अगर सबसे ज़्यादा मज़ा, सर फोन आ रहा है आपका, ठीक है, सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे भाई कहीं पर भी आएगा तो प्राइम नंबर्स को ही लेकर के आएगा, ठीक है। कि यहाँ पर 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम है वो बताओ, 50 से लेकर के 100 तक कितने हैं प्राइम नंबर में, तो इतना कुछ है। अब पैलिंड्रोम प्राइम नंबर है। अब पैलिंड्रोम प्राइम नंबर किसे कहते हैं? बहुत लोगों को ये नहीं पता। मतलब ऐसी प्राइम नंबर जिसको उल्टा कर लो या सीधा कर लो एक ही तरह का आता है, जैसे 131। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर में मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आपका पेपर में आएगा, जो बाकी चीज़ें रिलेवेंट होगी, हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं, तरीके से सारी बातें समझेंगे और यहाँ सारी बातों को जानेंगे। वैष्णवी शर्मा, इसके बाद अगर आपका एक भी बच्चे कमेंट आया ना, मैं ब्लॉक कर दूंगा, आपको सीधा बता रहा हूँ। शांति से पढ़ाई करिए, बकैती मत करिए, जो पढ़ाने हैं वो पढ़िए। आपके जैसे बहुत तेज तेज लोग मैंने देखे हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट साबित करते हैं कमेंट बॉक्स में हर दिन, ताकि उनका नाम लिया जा सके क्लास के अंदर में। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए, पेपर निकालने आए बच्चे, आप पढ़ाई के लिए ध्यान रखिए, ठीक है। और अगली बार आपका कमेंट नहीं दिखना चाहिए, शांति से पढ़ाई करिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। प्राइम नंबर के बारे में अगर हम बात करें, अभाज्य संख्याओं के बारे में हम बात करें, क्या होता है मेरे भाई? अभाज्य संख्या लोग जैसे ऐसे बोलते हैं जो किसी से ना कटे। ये मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, ये बिल्कुल भी रद्दी डेफिनेशन है, इसको कभी कह ही नहीं सकते मेरे भाई। 3 बातें होती हैं जो हम आपको समझाते हैं और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या वोल नंबर हो गया, तो मेरे भाई वो 3 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहले बढ़ जाता है मेरे भाई एक प्राइम होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हो जाता है मेरे भाई यूनिटी, ठीक है। और जो तीसरा हो जाता है वो मेरे भाई हो जाता है कंपोजिट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो किसी से ना कटे वो प्राइम हो जाता है, नहीं। असल में क्या है, कोई संख्या के अगर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, कोई भी संख्या के अगर वो 2 फैक्टर हैं, तो मेरे भाई वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा जो होता है मेरे भाई प्राइम कहलाता है। कोई संख्या के यहाँ पर मोर देन 2 है, या 3 फैक्टर्स और मोर,
आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स हों या फिर मेरे भाई ज़्यादा हों तो वो हमारा कहलाता है कंपोजिट। और यूनिटी का मतलब होता है मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर। तो एक फैक्टर है तो यूनिटी हो जाएगा, 2 फैक्टर है तो प्राइम हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई 3 या 3 से अधिक है यहाँ पर तो हम उसे क्या कहेंगे, 3 या 3 से अधिक है तो उसे हम कंपोजिट कहेंगे। ये होता है रियल डेफिनेशन, ठीक है, ये रियल डेफिनेशन होता है। 2 फैक्टर का मतलब जो सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्या से कट पाए। इसीलिए अगर मैं आपको मेरे भाई बात कराऊँ तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और मेरे भाई 10 हो गया। अब जैसे पहले लोग क्या परिभाषा बोलते थे, दुनिया में जो किसी से ना कटे, खुद से कटे तो उसको प्राइम कहते हैं। तो इसी का मतलब यहाँ पर जो 1 है मेरे भाई, ये भी तो किसी से नहीं कटता है, खाली खुद से कटता है, तो इसको डाल दो प्राइम में। लेकिन ये कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, ये अभाज्य संख्या नहीं होता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ये एक भाज्य संख्या है। क्लियर है ना, ये अभाज्य है ना ये भाज्य है, ना ये प्राइम ना कंपोजिट है। तो सबसे पहली बात, प्राइम नंबर हिंदी में अभाज्य हो गया। और मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें कंपोजिट का भी कहाँ गया रे, ठीक है, कंपोजिट का भी आगे लिखे हुए, तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ना, पेशेंस रखो सारी चीज़ें यहाँ पे। कोई संख्या को कैसे चेक करोगे वो प्राइम है कि नहीं है और क्या है, ठीक है, तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसके पास में सिर्फ इकलौता फैक्टर है और सिर्फ इससे इकलौता फैक्टर है, इसीलिए ना ये प्राइम के कैटेगरी में जाता है ना ये कंपोजिट में, और यहाँ पर इसमें आ जाता है। इसीलिए एक बार का पेपर यूपीएससी के सीसेट में पूछा गया और उसमें वहाँ पर ये कहा गया कि बताओ 1 प्राइम है कि कंपोजिट है, भाज्य है मेरे भाई यहाँ पर या अभाज्य है। तो मतलब 1 की अगर बारे में हम बात करें तो 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट होने के लिए 3 चाहिए, और इसके पास में सिर्फ 1 फैक्टर है, तो ये यहाँ पर यूनिटी में चला जाता है। 2 जो है मेरे भाई किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसलिए इसमें चला जाएगा। 3 किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो इसमें चला जाएगा। 4 जो है वो किस से कटेगा, 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 4 से भी कटेगा, यानी इसके 3 फैक्टर हैं और 3 फैक्टर है तो ये कंपोजिट कहलाएगा। 5 किससे कटता है, खाली 1 से और 5 से। 6 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, तो वो इसमें चला जाएगा। 7 किससे कटता है, तो 1 और 7 से। 8 किससे कटता है, तो काफ़ी सारे लोगों से। 9 किससे कटता है, काफ़ी सारों से। 10 किससे कटता है, काफ़ी सारों से। इस तरीके से मेरे भाई हमने यहाँ पर लिख दिया कि जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम यानी अभाज्य कहते हैं, जिससे 2 से ज़्यादा होते हैं उसे हम कंपोजिट में डालते हैं। इसको लेकर के कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर पे देखो, प्राइम नंबर में मेरे भाई क्या कभी कोई पैटर्न फॉलो होता है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है। यहाँ पर इससे ये 1 ज़्यादा है तो इससे 2 ज़्यादा है, तो इससे 2 ज़्यादा है, अगला देखोगे तो इससे 4 ज़्यादा होगा, यानी प्राइम नंबर के अंदर का कोई यहाँ पर फिक्स पैटर्न नहीं होता है, आप उसमें कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। याद रखिएगा मेरे भाई, प्राइम नंबर के बारे में मैं बातें बताना शुरू करता हूँ। दुनिया के जितने भी प्राइम नंबर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उनमें मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ इकलौता 2 ही ऐसा है जो इवन है, ठीक। तो अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 है। अगर हम बात करें मेरे भाई इवन प्राइम नंबर की, तो एक ही पूरी दुनिया में संख्या ऐसी है जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो है मेरे भाई यहाँ पर 2। सम विषम संख्या, तो सिर्फ यहाँ पर 2। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर की मेरे भाई यहाँ पर, हाँ कंपोजिट का मतलब होता है मेरे भाई मिश्रित जो भी है, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी प्राइम नंबर है जिसके यूनिट डिजिट पर 5 आता है, इसके बाद 5 वाला कभी कोई प्राइम नंबर नहीं बन सकता। 15, 25, 35 कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे भाई 5 से कट जाएगा। प्राइम के बारे में काफ़ी सारी बातें हैं जो धीरे धीरे हम आपके सामने खोलते चले जाएंगे। अब आते हैं कंपोजिट के बारे में। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है मेरे भाई, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। कंपोजिट नंबर इवन भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो प्राइम यानी अभाज्य संख्या, इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक मेरे भाई 1 होता है और स्वयं होता है, ठीक है।
1 से लेकर के 100 तक के बीच में, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ये सारी की सारी जो संख्याएं हैं वो अभाज्य हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ये सारे के सारे। देखो दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, ये सारे के सारे जो नंबर होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर 2 और 3 को छोड़ करके, इनको छोड़ करके, बाकी दुनिया के जितने हैं मेरे भाई, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होते हैं। और वो कौन सा फॉर्मेट होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। दुनिया के जितनी भी अभाज्य संख्या हैं वो 6 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा है या 6 के मल्टीपल से एक कम है, 6 के पहाड़े से एक ज़्यादा है या 6 के पहाड़े से एक कम है। जैसे 6 का मल्टीपल 6 होता है उससे एक कम है, 6 का मल्टीपल 6 से एक ज़्यादा है, 6 के डबल 12 से एक कम, ये 12 से ज़्यादा, 18 से कम, 18 से ज़्यादा, 24 से एक कम और 30 से एक कम, 30 से एक ज़्यादा, इस तरीके से। मतलब आप जो है जब किसी भी दुनिया के प्राइम नंबर को भाग करोगे तो पता चलेगा 6 बनने के लिए या तो 1 की कमी है या 6 से 1 में हमेशा वो ज़्यादा है। लेकिन इसका रिवर्स सत्य नहीं है, सारे के सारे प्राइम जो है वो इस फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो इस फॉर्मेट में हो वो प्राइम कहलाए ही कहलाए। फिर से रिपीट करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। राम श्याम हो सकता है लेकिन श्याम राम नहीं हो सकता। अब इसका मतलब यही है कि सारे प्राइम जो हैं वो इस फॉर्मेट में हो सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मेट वाले सारे के सारे नहीं हो सकते। क्यों मेरे भाई? देखो आप इसको 6 से भाग करो +1 आएगा, 6 से भाग करो -1 आएगा, 6 से भाग करो +1 आएगा, 6 से भाग करो इतना आएगा। इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर और भी संख्या हो गई। अब जैसे मेरे भाई 35 है, अब यहाँ पर 35 जो है वो 6 के मल्टीपल से कम है, तो ये भी होना चाहिए था। मान लीजिए 6 का 7 गुना, मतलब यहाँ पे 6, 48, और भी काफ़ी सारी संख्या है जो 6 के मल्टीपल से कम है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, आप देखो मेरे भाई 65 हो गया। 65 क्या हो गया? जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो -1 का रिमाइंडर आएगा। लेकिन क्या ये प्राइम है? तो नहीं है। तो सारे प्राइम इस फॉर्मेट में होंगे, लेकिन इस फॉर्मेट वाले सारे के सारे प्राइम नहीं होंगे। इस फॉर्मेट में ये भी है लेकिन ये प्राइम नहीं है, इस फॉर्मेट में ये भी है लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में यहाँ पर आप सबसे पहले जानिए कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको 6 से भाग करने पर या तो एक शेषफल बचता है या 1 की कमी आती है। ये इस तरीके से होता है, लेकिन इसका उल्टा जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, दोनों तरह के भाषाओं का इस्तेमाल करके और काफ़ी सारी छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं वो आपको मेरे भाई यहाँ पर बताई गई हैं। सबसे पहली बारीकी यहाँ पर क्या है वो देखिए। जैसे मैंने कहा था, इवन भी होना चाहिए और सबसे छोटा प्राइम नंबर होना चाहिए, सम भी होना चाहिए और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे कर करके ये सारा। तो इवन प्राइम नंबर यानी सम अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 होगा, ये ध्यान रखिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा? तो 101 होगा, ये ध्यान रखिए। सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब ऐसे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, लेकिन ये अभाज्य नहीं है। 998 मेरे भाई ये भी अभाज्य नहीं है। फिर आ जाता है 997, ये अभाज्य है, प्राइम है। तो यहाँ लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अंतिम जो आता है ओनली पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। पूरी दुनिया में मेरे भाई एक ही ऐसा है, ठीक है, जो ट्रिपलेट के फॉर्मेट में है और यहाँ प्राइम है वो है 3, 5, 7 लगातार के 3 संख्या। इसके बाद में आगे कभी भी मेरे भाई यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक है, छोड़ो उसको। अब आ जाओ मेरे भाई, कुछ सवालों पर चलते हैं, अलग अलग परीक्षा में जो पूछे गए हैं बताइए। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, आप यहाँ पर देखो, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी पढ़ाया था, कौन सा होगा? 997। कौन सा होगा मेरे भाई यहाँ पर? 997। पढ़ो 4 नंबर। सबसे छोटे 3 अंक की अभाज्य संख्या, सबसे छोटे 3 अंक की अभाज्य संख्या 101 और सबसे बड़े 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे बड़े 3 अंकों की अभाज्य संख्या ये, और दोनों का योग बताना है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, दोनों का क्या बताना है? तो मेरे भाई यहाँ पर सम बताना है, जिसका आंसर 1098 आएगा। 1098 का मतलब ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा? बी कहलाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है। बीच में अब हमारा एक नोट आ जाता है, और ये वाला नोट हमने अभी तरीके से समझाया कि यहाँ पर प्रत्येक अभाज्य संख्या इसके रूप में लिखा जा सकता है,
लेकिन हर इस रूप में लिखना आवश्यक ज़रूरी नहीं है कि वो अभाज्य हो मेरे भाई। सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मेट में होंगे, लेकिन इस फॉर्मेट का हर संख्या ज़रूरी नहीं है कि वो अभाज्य कहलाए ही कहलाए। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई। चूंकि मैंने आपको काफ़ी सारी अभाज्य संख्या लिख के दिखाया, हमने आपको ये बताया कि देखो कौन कौन से नंबर प्राइम है। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 भी हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 17 है, फिर उसके बाद 19 है, फिर मेरे भाई 23 है, फिर उसके बाद 29 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 31 है, फिर उसके बाद में 37 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई जो है यहाँ पर 41 हो जाता है, फिर आगे मेरे भाई यहाँ 43 हो जाता है, फिर उसके बाद में 47 हो जाता है। अब अगर आप देखोगे तो ये हमारा कौन है, तो 1 से लेकर के 50 तक सारी की सारी अभाज्य संख्या है। अब 50 से लेकर के मेरे भाई 100 तक सारी की सारी अभाज्य देखो। 50 से लेकर के 100 तक में हमारा 53 हो जाएगा, उसके बाद में 59 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 61 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 67 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 71 है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 73 है, और फिर उसके बाद में मेरे भाई 79 है, फिर उसके बाद में हमारा 83 हो गया, और फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 89 के करीब में है। लास्ट में मेरे भाई यहाँ पर 91, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 हो जाएगा। ये मेरे भाई है। अगर हम इनकी गिनती करें तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कुल मिलाकर के 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 होती हैं। 1 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15 होती हैं। और 50 से लेकर के 100 तक कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो 1 से लेकर के 50 तक होती हैं मेरे भाई 15, 50 से लेकर के ये होती हैं 10। तो अगर हम 1 से लेकर के 100 तक देखें तो पूरी पूरी 25 होती है। तो 1 से 50 तक 15 होता है, 1 से लेकर के 100 तक 25 होता है, और इसी तरीके से 1 से 200 तक इतना, 1 से 500 तक इतना, और 1 से 1000 तक इतना होता है। तो 1 से 50 15 संख्या, 50 से 100 10 संख्या, इसीलिए 1 से लेकर के 100 तक कुल मिलाकर के 25 संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखो। इसी के ऊपर में कुछ क्वेश्चन से बीच बीच में पूछे गए, ज़रा आइए मेरे भाई यहाँ पर फिर से देखते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पर 87 हमने नहीं रखा ना, 87 जो है 8 7 15 3 से कट जाता है मेरे भाई। ठीक है, पढ़िए। इफ़ m इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 50, m मेरे भाई यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, एंड n इज़ द नंबर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 100, m क्या होगा। m किसके बारे में बता रहा है, तो 1 से लेकर के 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है उसके बारे में। n किसके बारे में बता रहा है, 50 से लेकर के 100 तक जितनी अभाज्य संख्या है उसके बारे में। तो 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 15 संख्याएं, 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 10 संख्याएं। सवाल में कहा गया है m और n को घटा करके बताओ, यानी 15 में से 10 को घटा करके बताओगे तो उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। उत्तर कितना आएगा, तो 5 आएगा। क्लियर है ये बात। यहाँ छोटी छोटी बारीकियाँ अपने उंगलियों पे फेरते रहिए, घुमाते रहिए और समझते रहिए कि अच्छा क्या क्या होता है। आइए चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। द टोटल अकाउंट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50, 50 से कम। अब देखो ये हाल फिलहाल पूछा गया, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई यहाँ पर जो है पेपर में पूछा ही नहीं जाता है, नहीं। आप देखिए मेरे भाई रेलवे के RRB ALP में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे 50 से कम सारी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो 15 है। 2024 में अभी रिसेंट में, पिछली बार नवंबर में आया था ये। ठीक है, उसके बाद कहा गया पहली 10 अभाज्य संख्याओं का योग। अब ऐसे सवालों में मेरे भाई कोई ट्रिक लग ही नहीं सकता, कुछ और लग ही नहीं सकता। प्राइम नंबर में कोई ट्रिक नहीं लग पाता, आपको लिखना ही पड़ता है। तो अगर आपने यहाँ कह दिया पहली 10 अभाज्य संख्या, तो पहली 10 अभाज्य संख्या में 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद में मेरे भाई ये हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये इसी तरीके से मेरे भाई हो गया कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई ये पूरी की पूरी 10 संख्या हो गई। बस इनको अब ऐड करो बेसिक तरीके से। तो 9 और 3 12, 12 और 9 21, 7 28, 3 31, 32, 32 और 7 मेरे भाई 39, और 44 47 49 का 9 मेरे भाई 4 हाथ में, 2 4 5 6 7 8, 8 और 4 मेरे भाई 12, कुल मिलाकर के 129 है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है।
समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अभाज्य संख्याओं में हम खुद के नियम नहीं लगा सकते हैं, वहाँ कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। इसमें कोई नियम ही क्या लगाओगे, इसका कोई नियम नहीं होता है, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर जीडी में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जी, यहाँ कितने प्राइम नंबर है 40 और 50 के बीच में, तो यहाँ पर एक 41 आ जाता है, एक मेरे भाई 43 आ जाता है, और एक यहाँ पर मेरे भाई 47 आ जाता है। बस यही 3 है, और मेरे भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सब के ऊपर में अपनी पकड़ बहुत शानदार रखी है। आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है ना, देखो 40 और 50 के बीच में सिर्फ यही 3 संख्या है, तो पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम लिखना तेजी तेजी में आना चाहिए, नहीं तो काम आपका नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कहा गया, 400 और 430 के बीच में जो अभाज्य संख्या है उनकी संख्या क्या है। लो भाई निकाल करके दिखाओ तुम अब, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन आ गया ना। नंबर ऑफ प्राइम नंबर लाइंग बिटवीन 400 एंड 430। बताओ, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं, सोचो अब 30 संख्याओं के बीच में। तो सबसे पहली बात, इवन संख्या को तो काउंट करना ही मत, तो यहाँ पर वो तुम्हारा पहले ही ख़त्म हो गया। 400 और 430 के बीच में मानो 30 संख्याएं, उन 30 में से 15 संख्याएं तो कभी हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में इकलौता एक ही मेरे भाई इवन नंबर है जो प्राइम है, वो है 2। इसके अलावा भविष्य में कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो खाली ऑड संख्या को लो तुम, जैसे 400 और 430 के बीच में सारी ऑड संख्या, 15 ऑड संख्याएँ होंगी। पहला 401 होगा, फिर मेरे भाई 403 होगा, फिर 405 होगा। 5 वाला भी नहीं ले सकते हैं, याद रखना। 5 वाला भी क्यों नहीं ले सकते हैं, 5 ही इकलौता ऐसा मेरे भाई प्राइम नंबर है जिसके यूनिट डिजिट 5, उसके बाद आने वाला कोई नहीं होगा। 5 नहीं होगा तो मेरे भाई 7 ले लो, बाद में इसको चेक करके बताएंगे। 7 के बाद में 9 ले लो मेरे भाई, 9 के बाद में आप फिर यहाँ 11, 11 के बाद में फिर आप यहाँ 13, फिर 15 नहीं ले सकते, 15 के बाद में 17 ले लीजिए, 17 के बाद में 19 ले लीजिए, 19 के बाद में 21 ले लीजिए, 21 के बाद में 23 ले लीजिए, बट 25 नहीं ले सकते। फिर आप मेरे भाई 27 ले लीजिए, फिर आप यहाँ पर 29 ले लीजिए। अब इसी में से हमें चेक करना है कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य है, ठीक है। यानी जो किसी से कट जाएगा वो मेरे भाई अभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो 401, एक एक करके पढ़ते हैं। 401 मेरे भाई, यहाँ दिमाग लगाओ, क्या ये किसी से कट सकता है, ठीक है। तो नहीं गुरुजी, ये किसी से भी नहीं कट सकता, दूर दूर तक मुझे इसकी आशाएं नहीं दिख रही हैं, ठीक है। क्या ये 403 जो है ये मेरे भाई किसी से कटेगा, ठीक है। तो 7 × 5 = 35 मेरे भाई 53, ये हमारा कटेगा, किससे कटेगा, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, इसको खाली प्राइम नंबर से काटो। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 6 7, 7 × 5 = 35, 53 नहीं। और मेरे भाई किससे कट सकता है, 8 9, ठीक है, 10 11, 11 का मेरे भाई 3, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 13 39, 13 से कट जाएगा ये मेरे भाई यहाँ पर 13 से कट जाएगा। 13 का 3 × 39 होता है, 13 एकम 13 होता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई 13 से कट जाएगा, तो ये हमारा नहीं होगा। ये हमारा मेरे भाई 13 से कटेगा, तो ये हमारा नहीं होगा। अभी कौन सी संख्या मेरे भाई प्राइम है कि नहीं चेक करने के लिए मेरे पास में एक ट्रिक भी है, हम वो भी बता देंगे, ठीक है। हालांकि मैंने आपको एक और बात बताया था, इसमें से एक काम करो, प्राइम निकालने का तरीका ढूंढना है तो जो 6 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है या 6 के मल्टीपल से कम है, पहले वो निकाल लो। तो अगर आप देखोगे तो 6 6 36 43, चलो रहने दो, मुझे लग रहा है सारे 6 के मल्टीपल ही होंगे, तो ये 13 से कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसको देखो मेरे भाई, 6 6 36 47 होता है। ये 407 हमारा किससे कट सकता है, आप मुझे बताइए। 407 किसी से कट पाएगा, ये थोड़ा भाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता करके चल रहा हूँ। आप इसमें मेरे भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। तो 407 मेरे भाई यहाँ पर ये किसी से नहीं कट पाएगा। 409 की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो क्या 409 किसी से कटेगा, तो हम देखते हैं जैसे 7 से मेरे भाई 35, 7 तो नहीं है, 13 एकम 13, ये भी नहीं है। 19 से अगर हम देखें, 19 दूना 38 मेरे भाई यहाँ पर, ये भी नहीं है। 17 का देखें, 17 दूना 34, 69 मेरे भाई, ये भी नहीं है। 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 21 का मेरे भाई देखेंगे, चलो इसको होल्ड पे रखेंगे 409 को। 411 आप देखिए मेरे भाई, 4 1 5 और 1 6, ये हमारा 3 से कट जाएगा। 4 3 7 1 8, 4 7 12, ये भी 3 से मेरे भाई कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में 4 3 7 दोनों, ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, तो इसको भी मत लो मेरे भाई यहाँ पर। और ये भी 3 से कट जाएगा, इसको भी मत लो। 3 से कटने वाले के तो सारे उड़ा दिए हमने। अभी तक हमारा 2 चेक हुआ है, एक ये चेक हुआ और एक ये चेक हुआ है। 1 2 3 4 5, अब ये संख्याएं हमारी मेरे भाई यहाँ पर बाकी हैं।
ठीक है। 407 को अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 का, हाँ 407 भी मेरे भाई कट जाएगा, इसको भी आप नहीं ले सकते हैं। 11 का 3 गुना 33 होता है, 7 बच जाएगा, ये 11 से हमारा कट जाएगा। तो अगर ये 11 से कट जाएगा तो आप इसको भी नहीं ले सकते। और मेरे भाई यहाँ पर हमारे सामने अब क्या क्या बचेगा। देखो प्राइम नंबर को कैसे चेक किया जाता है कि कोई भी प्राइम है कि नहीं, इसको अगले सवाल में हम डिटेल में मेरे भाई बताएंगे। बहुत तरीके से मेरे भाई अभी हम समझाएंगे यहाँ पे कि कोई भी संख्या को कैसे चेक करें कि वो प्राइम है कि नहीं। अब जैसे 409 है, इसको सारे प्राइम नंबर से काट के देखो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ज़रूरत पड़े तो 23 हो गया, ज़रूरत पड़े तो मेरे भाई यहाँ पर 29 हो गया, सबसे काट के देखो। ठीक है, तो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, यहाँ पर मेरे भाई 7 पचे 35, ये नहीं कटेगा। 11 का 3 गुना 33 नहीं कटेगा। 13 से मेरे भाई 13 39, 19 नहीं कटेगा। 17 का 2 गुना 34 होता है, 69 नहीं कटेगा। 19 का अगर देखें तो मेरे भाई 19 का 2 गुना 38, 29 नहीं कटेगा। 23 से अगर हम देखें, 23 से कम 23 हो गया मेरे भाई यहाँ पर 179, और 179 मेरे भाई जाएगा तो नहीं। 29 का अगर हम देखते हैं तो 29 का 1 गुना 29 हो जाता है 119, 29 से भी नहीं कटेगा। यानी 409 जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये 409 3 से कहाँ से कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं किसी से। 409 की अगर हम बात करें तो ये मेरे भाई फ़िलहाल इससे तो नहीं कट रहा। अगर हम 31 से देखें मेरे भाई, 31 से कम 31, फिर उसके बाद 39, उससे भी नहीं कटेगा। अगर हम 37 से देखें तो मेरे भाई 37 से कम 37, 39 नहीं कटेगा। तो ये हो सकता है प्राइम नंबर हो मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ 413 के बारे में। 413 में अगर हम देखते हैं तो 7 से ही हमारा जाएगा, 7 पचे 35 63, 7 पचे 35 63, ये 7 से कट जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, ये 7 से आपका मेरे भाई कट जाएगा। इसमें अगर आप आ जाते हैं 419 में, तो आप एक बार 419 को देखिए मेरे भाई, 7 पचे 35 हो गया आपका। ठीक है, और 69 ये मेरे भाई हटा हुआ है। 11 से 9 4 13, 13 में से गया, ये नहीं कटेगा। 13 से मेरे भाई 13 39, ये भी नहीं कटेगा। 17 का मेरे भाई 17 दूना 34, और 79 17 से भी नहीं कटेगा। 19 का 2 गुना 38, 38 के बाद मेरे भाई यहाँ पर 39, ये 19 से भी नहीं कटेगा। 23 का मेरे भाई 23 दूना 46, 23 मतलब यहाँ पर 46 है, तो 23 का 1 गुना 23 मेरे भाई यहाँ, ये 23 से भी नहीं कटेगा। तो एक 419, ठीक है 427। अभी हम आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं, तो ये भी मेरे भाई यहाँ पर दूर दूर तक किसी से कटता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 427, ये तो सीधा सीधा 7 से कट रहा है, इसको मत चेक करो। एक 421 बच गया। अब अंतिम में 421 को चेक करना है कि मेरे भाई यहाँ पर 421 हमारा है कि नहीं है। एक ये प्राइम आ गया, ये प्राइम आ गया, ये प्राइम आ गया, 3 आ चुके हैं। 421 को चेक करो। 421, 7 से 7 छक 42 नहीं कटेगा। 11 से मेरे भाई यहाँ पर ये भी नहीं कटेगा। 13 का मेरे भाई 13 को 3 39 हो गया मेरे भाई यहाँ पे, 31 नहीं कटेगा। 17 का मेरे भाई 2 गुना 34 हो गया, और 81 मेरे भाई नहीं कटेगा। 19 का 2 गुना 38, ये भी 19 से नहीं कटेगा। 23 का अगर हम देखें, 23 का मेरे भाई यहाँ पर 23, और फिर कुल मिलाकर के 21 हो गया मेरे भाई। 23 और 19, 23 9 32 19, 191 मेरे भाई, 191 ये भी नहीं कटेगा। 29 से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये नहीं कटेगा। 421 बताओ मेरे भाई। ठीक है, तो 421 भी लगभग आपका क्या है, तो सारा का सारा प्राइम है। अब यहाँ पर हम आपको बहुत डिटेल में आप बताएंगे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे नहीं। 1 9 19 21, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम है। तो कुल मिलाकर के कितनी अभाज्य संख्या हो गई, तो 4 अभाज्य संख्या हो गई। बट कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी संख्या अभाज्य है कि नहीं है, कोई भी संख्या अभाज्य है कि नहीं है, हाउ टू फाइंड। ये हाउ टू फाइंड वाला केस जो आएगा, ये भी हम बताएंगे कि हाउ टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। आपके मन में जो भी सवाल आएगा ना, उसका मेरे भाई तुरंत हमारे पास में जवाब है कि हाँ भैया ये कैसे बनेगा। अभी जो हमें वहाँ पर कष्ट हुआ, वो कष्ट हम दोबारा नहीं होने देंगे। तो उसको चेक करने का तरीका यहाँ पर क्या है, तो उसको चेक करने का तरीका मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए, आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं 401 9 19 21, ये हमारी 4 संख्याएं थी, और हम इसको चारों को सिद्ध करेंगे। 401, फिर मेरे भाई 409, ठीक है, और कौन कौन सा आ गया मेरे भाई, 19 आ गया और 21 आ गया मेरे भाई। 19 आ गया और कितना आ गया, 21 आ गया। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको दुनिया का कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, 37 दे दिया जाए, और बोला जाए कि बताओ ये भाज्य है कि नहीं है, भाज्य है
कि नहीं है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है सर आप ऑड नंबर की टेबल से क्यों चेक कर रहे हो? ऑड नंबर से मेरे भाई ऐसा नहीं है, मैं आपको वही बता रहा हूँ वैष्णवी जी, थोड़ा पेशेंस रखिए, फिर वही बात है, ठीक है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सारी चीज़ें दिख जाएंगी। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए जो चेकिंग होती है, जैसे मान लो अगर मुझे 37 को ही चेक करना है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 ये होता है कि इसके करीब में कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। स्टेप नंबर 1, इसके करीब में कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, जो कि है मेरे भाई 36, ठीक है। अब 36 जो होता है मेरे भाई, यहाँ पर 36 का आप रूट करो, देखो यहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई, टू चेक वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट, फर्स्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, राउंड ऑफ द स्क्वायर रूट टू द इमीडिएटली लोअर इंटीजर, देन चेक डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिलो इट। आसान भाषा में स्टेप नंबर 1 ये है, इसके करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा जाए और ये देखा जाए ये किसका स्क्वायर है। तो ये मेरे भाई यहाँ पर किसका स्क्वायर है? तो 6 का, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है? स्टेप नंबर 2 होता है ये कि 6 से नीचे जितने 6 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सब को लिखो। तो 6 से छोटा कौन कौन सा प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है और मेरे भाई 5 है। हो गया मेरे भाई यहाँ पर। और स्टेप नंबर 3 क्या होता है? ये जितने भी छोटे छोटे प्राइम नंबर है इन सब से इसको डिवाइड कर लो, अगर मेरे भाई काट देगा तो प्राइम नहीं होगा और अगर नहीं काट पाएगा तो प्राइम होगा। यानी स्टेप नंबर 3 मेरे भाई क्या होता है? इंडिविजुअल डिवीजन। यहीं 37 को आप 2 से भाग करके देखो, यहीं 37 को आप 3 से भाग करके देखो, यहीं 37 को आप 5 से भाग करके देखो, अगर नहीं कट रहा है इट मीन्स यहाँ पर क्या है? इट मीन्स यहाँ पर इट इस क्या है? तो मेरे भाई प्राइम है। तो सिंपल सा स्टेप होता है दुनिया में चेक करने का कोई भी संख्या अभाज्य है कि नहीं। सबसे पहले उस संख्या को लेते हैं, उसके करीब में कोई एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं। जैसे मान लो किसी को कन्फ्यूजन है 419 पे, अब 419 के करीब में तुम एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो जो इससे छोटा हो, इससे बड़ा भी हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप बोलोगे सर 400 किसका स्क्वायर है? सर यहाँ पे तो वो 20 का स्क्वायर है। अब आपको 20 से छोटे सारे प्राइम नंबर ले लेने हैं। तो 20 से छोटे सारे प्राइम नंबर कौन है? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और मेरे भाई यहाँ पर 17 और 19 है। और इन सब से इसको काट करके देखो, अगर इन लोगों ने उसको काट दिया तो वो प्राइम नहीं है और अगर नहीं काट पाए तो प्राइम है। 2 इसे देखो, 3 इसे काट पाएगा नहीं, 5 काट पाएगा नहीं, 7 काट पाएगा नहीं, इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसे काट पाए। और अगर कोई भी संख्या नहीं काट पाएगी इसका मतलब ये क्या होगा? तो प्राइम होगा। इसका मतलब ये क्या होगा? तो प्राइम होगा। ये हमारा तरीका है, ठीक है, कि उसके करीब में एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा जाए, ये देखा जाए कि वो किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जिस भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके सारे फैक्टर पहले लिख करके उससे काट करके चेक करो। जैसे मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पर कहा गया कि कंसीडर करिए इसमें से कौन सी संख्या प्राइम है नहीं, सीडीएस में पूछा गया। कह रहे थे ना कि सर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाइए, सब दिया गया है। अब मान लो कि मुझे 437 को चेक करना है। अब 437 से मेरे भाई यहाँ पर जो करीब में आता है परफेक्ट स्क्वायर वो आता है मेरे भाई 400, ठीक है। या तो 400 नहीं तो 441 यहीं होते हैं, 420 का होता है, 441 21 का होता है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये मेरे भाई 20 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 20 के करीब में जितने यहाँ पर 20 से छोटे जितने हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और मेरे भाई 17 हो गया और 19 हो गया। क्या 2 इसे काट पाएगा? नहीं। क्या 3 इसे काट पाएगा? नहीं। 5 इसे काट पाएगा? नहीं। 7 छक 42 ये भी नहीं काट पाएगा। 11 मेरे भाई यहाँ पर नहीं काट पाएगा। 13 का मेरे भाई 3 गुना 39 47 नहीं काट पाएगा। 17 का मेरे भाई यहाँ पर 2 गुना 34 हो जाएगा, 97 नहीं काट पाएगा। 19 का 2 गुना 38 हो जाएगा और 38 के बाद में मेरे भाई यहाँ ये 19 से कट जाएगा। देख लो बाबू, 19 से कट जाएगा। अगर आप यहाँ पर 437 को भाग करते हैं, 19 से भाग करते हैं, पहले 19 का 2 गुना आपके सामने 38 आ जाता है, फिर 57 और 19 का 3 गुना मेरे भाई 57 कट जा रहा है। इट मतलब प्राइम नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि किससे कट गया? 19 से कट गया। तरीका समझ में आ गया? अब कितना जल्दी जल्दी हम लोग काट रहे हैं, बोलो। ठीक है। अब 797 देखो मेरे भाई, यहाँ पर अगला जो हो गया वो क्या हो गया? 797, 797। अब 797 के करीब में कोई परफेक्ट स्क्वायर है मेरे भाई यहाँ पर, तो 784 है। और 784 किस संख्या का मेरे भाई यहाँ पर बन सकता है, आप बताओ? 28 का। अगर आप 28 का होल स्क्वायर देखोगे, 8 का स्क्वायर 64 का 4 6 हाथ में, 8 दूनी 16 32 32 38 का 8 3 हाथ में 2 का स्क्वायर इतना, यानी ये हमारा आ जाएगा 28 का स्क्वायर। 28 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं, तो 28 से छोटी में यहाँ पर मेरे भाई 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है,
मेरे भाई यहाँ पर 23 और लास्ट में यहाँ पर 29 है। 29 तो खैर लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये है, यानी बेसिकली यहाँ पर ये सारी संख्या हो गई। काट करके देखो तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5 से 7, 7 एकम 7 मेरे भाई यहाँ नहीं कटेगा, 11 14 में से 9 नहीं कटेगा, 13 का मेरे भाई 6 गुना 78 नहीं कटेगा, 17 का यहाँ पर 17 का मेरे भाई यहाँ पर जो है 17 चौके 68 68 और 117 मेरे भाई हो जाएगा। 117 मेरे भाई यहाँ पर ये कटेगा, 17 से 117 कटेगा, बिल्कुल भी नहीं, तो नहीं होगा। 19 से अगर देखें तो मेरे भाई 19 का 76 हो गया, 37 नहीं कटेगा। 23 का मेरे भाई कितना हो गया, 23 से 69 107 मेरे भाई नहीं कटेगा। तो अगर ये नहीं कटेगा इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है, तो प्राइम है। ये हमारा नहीं कटेगा मेरे भाई, यहाँ पर ये हमारा जो है वो नहीं कटेगा, ध्यान रखिए। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 797 को आप देखो 797 किससे कटेगा, ज़रा गेस करो, करके देखो भाई, खुद ही देख लो। यहाँ पर ये सारी संख्याएं तुम्हारे सामने लिखी गई हैं, इनमें से किसी से भी काट करके दिखाओ। कट रहा है किसी से भी, नहीं कट रहा है। अब आ जाते हैं सबसे अंतिम वाले के ऊपर में, 1073 के ऊपर में। अब 1073 पे मेरे भाई देखते हैं, 1073 जो है लगभग यहाँ पर 31 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, और 32 का कितना हो जाएगा। 32 का स्क्वायर जो होगा 2 दूनी 4, 3 6 दूनी 12, 1024। तो यानी इसके करीब में जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो मेरे भाई यहाँ पर 1024 आएगा। 1024 जो होगा वो किसका होगा, तो 32 का होगा। यानी हमें 32 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं लेनी है। 32 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं, 32 से छोटी सारी अभाज्य संख्याएं कौन होगी, वहीं 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा मेरे भाई, 19 होगा, फिर उसके बाद में 23 होगा, फिर उसके बाद में 29 होगा, फिर उसके बाद में 31 होगा। काट करके देखो, 2 से नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है नहीं, 5 से हो सकता है नहीं, 7, 7 एकम 7, 37, 7 पचे 35, 23 नहीं हो सकता। 11 का मेरे भाई 9 गुना 99 होता है, 83 नहीं। 13 का मेरे भाई यहाँ पर 13 अठे 8 तिरके 24, 8 8 तो 104 हो गया मेरे भाई, 33 बच गया नहीं। 17 का 6 गुना 102, 53 नहीं। 19 का मेरे भाई 9 5 95, 95 मेरे भाई 123, और 19 से 123 मेरे भाई जाएगा यहाँ पे, आप देखो 9 7 63, ठीक है, और नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में अगर हम देखें 19 का मेरे भाई कटेगा, यहाँ पर ये नहीं कटेगा। अगर हम देखें 23 से कि सर 23 से कटेगा, तो 23 का यहाँ पर 23 चौके 92, 92 8 7 15, 153 मेरे भाई यहाँ पर 153 हमारा कट रहा है। एक बार 1073 को काट करके देखते हैं। 1073 को मेरे भाई यहाँ पर अगर हम 1073 को देखें और किसके साथ में देखें, 19 के साथ में, तो 19 का मेरे भाई यहाँ पर 95 और मेरे भाई 123 के करीब में आ जाएगा। 123 कटेगा तो 19 का 5 गुना 95, 19 का 6 गुना जो है मेरे भाई यहाँ पर 114, 9 6 54, 114 आ जाएगा, वो भी नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 23 से अगर हम काट करके देखें तो भाई यहाँ पर अगर हम इसको 23 से काट करके देखें तो 23 का 4 गुना 92 होता है, 8 7 15, 153। ये हमारा मेरे भाई 23 से भी नहीं कटेगा। 23 से भी हमारा मेरे भाई यहाँ पर 153 नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर नहीं आ पाएगा। 6 3 18, 6 12 13 नहीं हो पाएगा। 29 से अगर हम काट के देखें तो मेरे भाई यहाँ 29 और 31 बस 2 संख्याएं बच गई हैं, इससे देख लेते हैं। अगर हम 29 से देखें तो 29 का मेरे भाई 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा। 87 13 और 13 और 7 मेरे भाई 20, 203 हो जाएगा। क्या 203 इससे कट पाएगा? तो हम बोलेंगे 9 7 63, ठीक है, 3 और मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, 7 हो गया, 7 दूनी 14 6 20, ये मेरे भाई 29 से कट जाएगा यार। 29 से अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये 29 से हमारा डिवाइड है, 29 से हमारा ये कट जा रहा है। 29 का मेरे भाई कितनी बार में कट रहा है? 29 का 3 टाइम्स मेरे भाई कितना होता है? 87 होता है, 203 के करीब में आ रहा है। और यहाँ पर इसका लगभग 29 का ये कितना गुना है? तो मेरे भाई हम 7 गुना बोलेंगे। 7 9 63 का 3 6 7 में 7 दूनी 14 6 20, तो ये हमारा इससे कट जा रहा है। और अगर इससे मेरे भाई यहाँ पर कट जा रहा है तो प्राइम नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर 2 797 ओनली 1। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो सीडीएस वाले जो होते हैं ना, ऐसे ही बदतमीज़ तरीके से क्वेश्चंस को सेट करके देते हैं। उनका मेरे भाई काम ही यहाँ पर यही होता है कि थोड़े से ऐसा सवाल दो जिसमें इनका वक्त ख़राब हो, समय बर्बाद हो, और यहाँ पर ये जो है मेरे भाई कहीं ना कहीं फंस जाएं। ये होगा ही होगा मेरे भाई, यहाँ पर आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये ध्यान रखें। हालांकि और भी तरीका था, अगर हम यहाँ देखें तो 1073 6 कम 6 47 हो गया, 42 53, बिल्कुल यही एक तरीका, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इस तरीके से मेरे भाई हमने अभी जो है यहाँ पर 10 संख्याएँ
संख्याएं की हैं, और आगे के अभी हमारे सामने और भी काफ़ी सवाल हैं जो हमें मेरे भाई यहाँ पर आगे चल के पढ़ने हैं। तो कल यहाँ से लेकर के आगे तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहली वाली जो शीट है हमारी, ठीक है, इस पहली वाली शीट में अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 35 सवाल के करीब में, फिर उसके बाद वाले शीट्स में नंबर ऑफ संख्या जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, प्राइम नंबर में कोई भी ट्रिक नहीं होता है, इसलिए इसको सबसे मुश्किल माना जाता है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप दुनिया की कोई भी चीज़ से खोज लीजिए, सर्च कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, आप ये मान के चलो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? चलो, तो मिलेंगे मेरे भाई यहाँ पर अगली क्लास में। ठीक है, और जिस तरीके से हम करवा रहे हैं आप पेशेंस से करके पढ़ते चलिए। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है।